नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेटों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट जानने के लिए चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में कर देंगे शेयर। दोस्तों, आज हम जो लेकर आए हैं अपडेट वो है बहुत बड़ा अपडेट है। काफ़ी लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे और वह अपडेट जो है वह आपका है टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, यानी कि बहुत बड़ी खबर है। ये जुलाई में होगी परीक्षा, यानी कि इसकी टीजीटी और पीजीटी की। तो हम जो बात करने वाले हैं वो टीजीटी और पीजीटी की बात करने वाले हैं कि कंफर्म डेट क्या है, क्योंकि एक अखबार की कटिंग जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और जो कटिंग है वो ये है आपके सामने देखिए, ये है जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएगी लंबित परीक्षाओं में की तिथि। देखिए, इस पर लगभग ये बात जो है सभी लोगों को पता चल चुकी है, परंतु निश्चित डेट क्या हो सकती है, इसकी क्या संभावना है, आयोग किस डेट को एग्ज़ाम कराने की तैयारी कर रहा है, सब पर आज हम बात करेंगे। परंतु उससे पहले इस कटिंग में देख लेते हैं कि इस अखबार कटिंग में क्या दिया गया है, उसको पूरी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रयागराज का एक अखबार था, उसमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि पूर्व में तैनात आयोग कर्मियों ने लंबित भर्तियों पर काम शुरू कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी है और इसके बाद टीजीटी और पीजीटी, यानी कि इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, पहला आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी किसकी होगी, टीजीटी और पीजीटी की होगी। ठीक है भाई, ये परीक्षा होगी, पर भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिफ्ट कर दिए गए हैं। मतलब अब जहाँ पर ये परीक्षाएँ होती हैं, भर्ती होती है, उसमें ये चयन पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों के मुताबिक शासन से निर्देश मिले हैं कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने को तैयारी अभी से कर लो। तो एहसास के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 कितने पद थे, 17 पद। तो 1017 पद थे। ठीक है, 1017 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी थी और इसके लिए 1.14 यानी कि इतने पद थे और कितने 1.14 लाख, यानी कि 1,14,000 आवेदन किए गए हैं। वहीं एहसास के माध्यमिक में टीजीटी पीजीटी, अगर हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी, तो टीजीटी और पीजीटी पीजीटी के 4163 पद, कितने 4163 पदों पर 4163 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए कितने 13.14 यानी कि 13.14 लाख। देखिए, 13 लाख यहाँ हैं, 1 लाख ये लगभग 15 लाख फॉर्म की बात करें, लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों को कहना है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा बड़ी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मुकाबले। इस परीक्षा में कई गुना अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। ऐसे में यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद कराने की तैयारी है। तो पहला आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। आयोग में अभी तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है और न ही परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनाती हुई है, जबकि परीक्षा तिथि से उसके आयोजन में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जून में लोकसभा चुनाव के बाद आयोग में नई परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी और इसके बाद लंबित भर्तियों में परीक्षा तिथि आ जाएगी। तो अब ये तो हुई बात यहाँ से कि क्या है आपका टीजीटी पीजीटी में। अब देखो कितने पद थे आपके, 4163 पद में 13.14, 4163 पदों के लिए जो है वो कितने हैं। अब 4163 पदों के लिए जो है आपके 13.14 लाख फॉर्म और 1017 के लिए जो है वो 1.14 लाख फॉर्म पड़े हैं। अब ये भर्ती के बताते हैं कब है। तो जुलाई में मैं आपको कंफर्म डेट बता देता हूँ कि जुलाई में जो प्लान कर रहे हैं टीजीटी पीजी कराने का, ठीक है, तो उससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको अनुमान बताया जा रहा है कि 21 जुलाई, कब 21 जुलाई को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। ठीक है, और वहीं पर 28 जुलाई की परीक्षा जो है, 28 जुलाई को जो परीक्षा होगी वो किसकी होगी, ये जो बताई जा रही है, तो ये चल रही है 28 जुलाई की टीजीटी और पीजीटी की।
ठीक है भाई। टीईटी और पीईटी की 28 जुलाई को परीक्षा कराने की संभावनाएं हैं और 21 जुलाई को जो असिस्टेंट प्रोफेसर की संभावना। तो ये एक संभावित डेट है, अभी संभावित डेट है। और जो है चुनाव के बाद जो है अध्यक्ष साहब जब तक अपने आप घोषणा ना करें तो, परंतु आप अपने मन में जो तैयारी मान के चलेंगे वो मान के चलेंगे 21 जुलाई तक। केवल आप 21 जुलाई तक अपना टारगेट कर लेंगे, सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लेंगे, अच्छे तरीके से परख लेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। तुम्हें पता है पोस्ट कितनी अच्छी पोस्ट होती है। आप सभी एक जो भी बच्चा अगर बीएड कर लेता है या फिर मास्टर डिग्री किसी के पास होती है या फिर आगे पीएचडी किया होता है तो उसका एक सपना होता है कि मैं अध्यापक बनूं और अध्यापक बनने के बाद कुछ ऐसी सम्मानित पद पर मैं कार्य करूं जिससे कि मेरा रुतबा और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए अब जब रुतबे वाली नौकरी करोगे तो संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि टफ रोल जो दिए जाते हैं वो अच्छे एक्टर्स को दिए जाते हैं। तो आपको अगर अच्छी नौकरी लेनी है तो उसके लिए अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अपना सुख दुख त्यागना होगा, ठीक है। अपना सब चीज़ें भूलनी होंगी। देखिए कई बार ऐसा होता कि महान चीज़ें तो हुई हैं, अगर ये चीज़ सीखनी है आपको, अगर ये चीज़ सीखनी है तो मेहनत ही सब कुछ नहीं होता, मगर मेहनत के दम पर जो बल होता है वह बहुत होता है। कि इसलिए लोगों को जुटाओ अपनी ख्याति के साथ, ठीक है। लोगों को अपनी ख्याति के साथ जुटाओ और वो कब होगा जब आप एक अच्छे अध्यापक बन सकते हो तो, ठीक है। क्योंकि अध्यापक ही देश का विकास करते हैं, यानी कि अच्छे शिक्षा देने के साथ साथ वह देश में अच्छे युवाओं को उनके अवसर प्रदान कराने के लिए उन्हें प्रेरित भी करते हैं। तो इसलिए आप लोग लग जाइए बहुत अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा अनुभवी अध्यापक होगा, जितना ज़्यादा सहज अध्यापक होगा, इतने ही सहज हमारे देश का युवा होगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परिपक्व रहें, पढ़ाई को अच्छे से करें और तैयारी अपनी बहुत अच्छे से करके चलें, जिससे कि आपके दिमाग में ये ना रह जाए कि काश अगर मेहनत कर लेते तो हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर या टीईटी पीईटी में सिलेक्शन कर लेते। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम जो बैठ रहा है, यानी कि अप्रैल है अभी, तो अप्रैल हो गया है। तो अप्रैल तो चलो छोड़िए, अप्रैल तो जा ही चुका है, आज 28 तारीख हो चुकी है। तो अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई भी लगभग पूरा से मान लो। तो अभी आपके पास लगभग ऐसा मान चलिए 80 से 85 दिन है। और 80 से 85 दिन में आप जीरो से शुरू करके भी आप अपने सिलेबस को एक बार या दो बार नज़र में ला सकते हो, ये आपका है। तो जैसी और भी कोई जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है, मतलब आपके द्वारा हो, कोई कमेंट्स हो, कोई कुछ हो, क्वेरी हो, तो वो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, हम वहाँ से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हो तो आपको समय समय पर अपडेट मिलेंगे और साथ ही साथ जो है आपकी पढ़ाई में जो है और भी ज़्यादा है उसे अच्छे से बेहतर करने के लिए हम जुट रहे हैं। जैसा हमारी क्लासेस चल रही हैं, जैसे हिंदी की क्लास जो है हमारी सुबह को 10 बजे चलती है, ठीक है, और दोपहर 2 बजे जो है उसका प्रैक्टिस सेट आता है, रात को लगभग 8 बजे जो है हमारी मैथ की क्लास आती है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप क्लासों का भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपको ढेर सारी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, परंतु उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आइकन ऑन, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी का प्रत्येक नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।